मैं वीडियो नंबर 2 लेकर के आया हूँ आपके सामने। डेथ को हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं और बहुत सारे वर्ड्स को भी हम लोग देख रहे थे। इंसान जो है मोर्टल है। मोर्टल का मतलब क्या हुआ? मोर्टल का मतलब ही हो गया जो नश्वर है। वह इंसान, धरती पर कोई भी इंसान है जो आएगा वो जाएगा ही जाएगा। तो मैन इज मोर्टल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैन इज मोर्टल का मतलब इंसान जो है नश्वर है, जो आया है वह जाएगा। अब इसको जब लेकर जाते हैं, कहीं पर उसको, तो बहुत सारे लोग जो है पीछे से चल पड़ते हैं। बहुत सारे लोग चल पड़ते हैं, तो 20-25 लोग चल जाते हैं। अभी कोरोना में नया नियम निकाल दिया है कि जो व्यक्ति मर जाए तो उसके पीछे के ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग ही जाएंगे, उस घाट तक जाएंगे, या वो जो दफन वाला एरिया है जिसको कह सकते हैं कब्रिस्तान पर, उससे ज़्यादा लोग नहीं जा पाएंगे। तो जो जो लोग होते हैं उसको आप फ्यूनरल प्रोसेशन बोलते हैं, प्रोसेशन या फ्यूनरल कॉर्टेज भी बोलते हैं। ये फ्यूनरल कॉर्टेज या फ्यूनरल प्रोसेशन क्या है? फ्यूनरल का मतलब हो गया संस्कार, दाह संस्कार, ठीक है। तो दाह संस्कार के लिए जो लोग जाते हैं, लोगों का जो जत्था जाता है, हुजूम जाता है, उसको आप फ्यूनरल प्रोसेशन बोलते हैं या फ्यूनरल कॉर्टेज बोलते हैं। तो फ्यूनरल कॉर्टेज या फ्यूनरल प्रोसेशन ये है जो लोग उस जो डेड बॉडी के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। कब्रिस्तान में जब आप देखेंगे, जब क्रिश्चियनिटी का आप लोग टीवी पर जरूर आप लोगों ने देखा होगा, वह जगह जहाँ पर ईसाई धर्म में लोगों का दफन किया गया है और वहाँ पर सिमेंट्री बना हुआ है और इस तरह से कुछ बनाया हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, समथिंग रिटन ऑन दिस वॉल। डेड बॉडी है यहाँ पर और इस डेड बॉडी के साथ में यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, और ये जो लिखा रहता है ये इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती है। जैसे फला व्यक्ति इस दिन जन्म लिया है, इस दिन इनकी मौत हुई, ये बहुत अच्छे इंसान थे, ये हैं वो हैं, मतलब ढिम ढिकाना जितना भी होता है तो उनके बारे में अच्छा ही बातें होती हैं, वो लिखा रहता है। तो उसको एपिथैप बोलते हैं। तो एपिथैप इज अ स्टेटमेंट जो कि इंस्क्राइब्ड रहता है। इंस्क्राइब्ड कहाँ पे रहता है? उस पत्थर पर लिखा हुआ रहता है, कुछ उस व्यक्ति के बारे में इंस्क्राइब किया रहता है। और होता क्या है, जब व्यक्ति मर जाता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में कंसेप्ट है 13वीं, मतलब 12 दिन हो जाते हैं, उसको ब्रह्मभोज बोलते हैं। तो होता क्या है कि लोगों को कार्ड बांटे जाते हैं और बताया जाता है कि हमारे फला रिश्तेदार की मौत हो गई है, तो कृपया इस दिन आए हमारे यहाँ। तो एक ऑबिटुअरी बोलते हैं। ऑबिटुअरी का मतलब होता ही है शोक संदेश। तो एक संदेश होता है, व्हाइट कलर का कागज पे प्रिंट करके दिया जाता है, लोगों के घर पहुंचा दिया जाता है और उसमें शोक संदेश बताया जाता है। तो ऑबिटुअरी का मतलब हो गया शोक संदेश, ठीक है। मैं बताना भूल गया, जब लोग मर जाते हैं तो परिवार के लोगों को आप देखिएगा बहुत ही बिलखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, मर गया इंसान, उसका नाम ले ले के रोते हैं। तो वो जो लोगों का जो वो जगह होता है, नॉर्मल लो डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई है और 10 लोग उसको घेर के रो रहे हैं, तो वो जो रोने की जो प्रक्रिया होती है उसको लोग स्वान सॉन्ग बोलते हैं। देखिए इंग्लिश का एक वर्ड याद रखिएगा, स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग वो हो गया मरने के समय में जब व्यक्ति मर जाता है तो 10 लोग वहाँ पर बैठ के रोते रहते हैं, दैट इज स्वान सॉन्ग। तो स्वान सॉन्ग खत्म करते हैं इसको। ऑबिचुअरी भी मैंने आपको बता दिया है, शोक संदेश। अभी दिल्ली में घटना घटी थी, मैं बताता हूँ। वो एक ऐसा हुआ कि दिल्ली में भूकंप आया बहुत जोरों का, और एक मकान जो है, उत्तम नगर साइड की बात बता रहा हूँ, वो मकान जो है 10 मंजिला था, पूरा का पूरा नीचे एकदम वो हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया, और उसमें पूरा का पूरा परिवार मारा गया। लेकिन एक बच्चा जो था, एक छोटा सा बच्चा था, वो बिल्कुल बच गया, और वो जो है कि शायद उस समय खेलने के लिए बाहर गया हुआ था। भूकंप आया था उसी समय, और वो ठीक थोड़ा देर पहले खेलने के लिए गया होगा, सवेरे का समय था, सवेरे 10 बजे का समय था। तो लड़का निकला ही होगा घर से, और उसके बाद भूकंप आ गया, वो मर गया। तो एक व्यक्ति जो कि इसको कह सकते हैं, जिसके पास अब उसका घर तो है नहीं, बहुत छोटा सा बच्चा था, तो ये लड़का क्या है अब, ये होमलेस चाइल्ड है। एक छोटा सा 7 साल 8 साल का बच्चा होगा या 10 साल का बच्चा होगा, तो होमलेस चाइल्ड, परिवार बिखर जाता है भाई। ऐसी स्थिति में जब परिवार के पूरे लोग मर जाते हैं और एक बच्चा बच जाए, बहुत सारे घटनाएं ऐसा देखने को मिलता है।
भुज जो है 26 जनवरी 2001 की भी घटना है, उस समय भी कई बच्चे जो है अनाथ हो गए। तो होमलेस चाइल्ड को आप वेफ बोलते हैं, WAIF। तो वेफ क्या होता है? एक ऐसा बच्चा जो होमलेस है, जिसके पास अपना घर नहीं है, ठिकाना नहीं है। और एक और केस अभी आता है, देखिए अभी जो है कि हमारा इंडिया और चाइना का जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है, तो ऐसा आप देखेंगे, वैसी स्थिति में क्या होता है, बहुत सारे हमारे वीर जवान होते हैं जो बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो होता क्या है कि व्यक्ति हो सकता है कि वो लड़का मर गया हो, वो जो वीर जवान है वो मारा जाता है, और इस बीच में उसकी पत्नी गर्भवती थी, गर्भवती पत्नी को छोड़कर वो बॉर्डर पर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। और बच्चा पैदा कब हो रहा है? बच्चा पैदा हो रहा है 9 महीने के बाद। तब तक उसके पिता, जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे का पिता मरे हुए 2-4 महीने, 5 महीने या 6 महीने भी हो गए होंगे, या 1 महीने पहले ही मरा होगा। तो बच्चा जो पिता के मरने के बाद पैदा लेता है, बच्चा जो पिता के मरने के बाद पैदा लेता है, उसको आप पॉस्थुमस चाइल्ड बोलते हो। एक ऐसा चाइल्ड जो मरणोपरांत मरने के उपरांत जो बच्चा पैदा लेता है, उसको आप पॉस्थुमस चाइल्ड बोलते हो। ठीक है। तो और इसमें और क्या बता देता हूं मैं आपको। ईसा मसीह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब उन्हें सूली पे चढ़ा दिया गया, तो कुछ दिनों के अंदर ही, वो शायद 2-3 दिन के बाद ही वो पुनः जीवित हो जाते हैं। वाइफ से पहले मतलब समझ लो, इसका मतलब होता है लाइफ, और री मतलब रीलाइफ, मतलब पुनः जीवित हो जाना। रिवाइवल आप बहुत सुने होंगे, रिवाइव करके आजकल वो आता है, कपड़े वाला भी होता है, कपड़ों में पुनः जान डाल देना, नया हो जाना। तो रिवाइवल आप लोग सुना होगा। रिवाइव का मतलब पुनः जान डाल देना। ये व्यक्ति जो है पुनः जीवित हो जाता है। इसके लिए एक और लिख देते हैं, रिसरेक्ट, SURREC, रिसरेक्ट। और एक है रिसस्किटेट। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, जिसका मतलब होता है पुनः नया जीवन की शुरुआत। यह वह व्यक्ति ऐसी स्थिति में जी रहा था कि वह पुनः जो है कि वह बच गया, मौत से वापस आ जाना, पुनः जीवित हो जाना। इसके लिए रिवाइवल या रिसरेक्शन थी, या रिवाइवल, ये कुल मिला के आप ये 3 शब्द आप याद रखिए हमेशा। रिवाइव कर गया, बच गया, रिसरेक्ट पुनः जीवन चलाना, पुनः जीवित हो जाना, रिसस्किटेट। डेथ को थोड़ा और करीब से जानिए। मैंने अभी आपको बताया था मैन इज मोर्टल, इंसान नश्वर है। तो क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट, एक नया चीज सीखो, मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है मरने की दर, मृत्यु दर बोलते हैं इसको। तो जन्म दर भी होती है, मृत्यु दर भी होती है। तो दर का मतलब सीधे होता है बटा 100। तो यहाँ पर होता है कि व्यक्ति कितना जो है कि 100 में अगर कितने व्यक्ति मर रहे हैं, तो भारत की मृत्यु दर देखनी चाहिए। भारत की मृत्यु दर चूंकि पूरे वर्ल्ड में, चूंकि अभी हेल्थ एंड हाइजीन पर इतना प्रेशर डाला गया है, लोग इतने सजग हो गए हैं। अभी कोविड में ही बोलते हैं कि हाथ धोते रहो, मास्क लगाए रहो। क्यों? ताकि आप मौत से बचें। तो ऐसा नहीं है कि मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है, मोर्टेलिटी रेट अभी हाई है कोविड-19 की वजह से। लेकिन मोर्टेलिटी रेट का मतलब हो गया मृत्यु दर, मोर्टल का मतलब हो गया नश्वर हो गया। मोर्टेलिटी रेट के लिए एक दूसरा वर्ड है डेथ रेट, रेट एट विच द डेथ इज टेकिंग प्लेस। तो एक वर्ड आप सीखो, डेथ ट्रैप। डेथ ट्रैप का मतलब तो होता है जाल, वह जाल। तो कोई भी ऐसा घर हो, मकान हो, बिल्डिंग हो, वो फैक्ट्री हो, वो एक गाड़ी हो, जिस पर आप जाएं या उसके अंदर प्रवेश करें तो आपका मौत हो जाए। एक एग्जाम्पल है महाभारत में लाक्षागृह, जिसमें पांडवों को भेजा गया था और उसके बाद वह जल गया था या जला दिया गया, कॉन्स्पिरेसी की गई। तो डेथ ट्रैप वो हो सकता है, वह बिल्डिंग हो सकता है। इसी तरह से किसी गाड़ी में आप गए और वह गाड़ी अचानक उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक्सीडेंट हो गई, तो वो डेथ ट्रैप हो सकता है। डेथ को
थोड़ा सा और करीब से जानना है तो हमें थोड़ा सा और इस वीडियो को लेंदी करना होगा, और हम लोग इसको एक वीडियो 3 में पेश करेंगे अभी आपको, दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस पोर्शन। तो अभी मैं आपके लिए एक और वीडियो पेश करूंगा, वीडियो नंबर 3 डेथ से ही संबंधित। कृपया हमारे चैनल पर बने रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूं।